तो ये दोनों भाषा जो है, ऊपरली भाषा भी और नीचे की भाषा भी, ये दोनों भाषा यहाँ पर हिंदी है, लेकिन इनकी जो लिपि है वो अलग अलग हो जाती है। राम का घर, इसकी लिपि तो हो जाएगी देवनागरी और इसकी लिपि हो जाएगी लैटिन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लैटिन लिपि एक शब्द आया है, इस लिपि की भी यहाँ पर थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं कि लिपि होता क्या है। तो लिपि के बारे में आपको बहुत ध्यान से देखना है। लिपि जो है, देखिए इसकी यहाँ पर हम थोड़ी सी परिभाषा बता देते हैं। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने का एक स्टाइल होता है। ठीक है, किसी भी भाषा को लिखने का एक तरीका जो होता है उसको यहाँ पर लिपि कहते हैं। तो इसकी यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं। किसी किसी भी भाषा किसी भी भाषा को लिखने किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या स्टाइल। ठीक है, आप अपनी साधारण लैंग्वेज में लिख लीजिए स्टाइल। ठीक है, तो किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या स्टाइल ही लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है। ठीक है, तो लिपि की परिभाषा यहाँ पर हो गई। अब इसको, लिपि को देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए लिपि, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हिंदी भाषा लिखता हूँ अपनी, राम का घर। ठीक है, ये एक वाक्य हमने यहाँ पर लिखा, ये वाक्य हमारा हिंदी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यानी ये हमारी जो लैंग्वेज है ये हिंदी है, लेकिन इसको जो लिखने का तरीका है ये देखिए, ये रै का ऐसा स्टाइल है, मैं का कैसा स्टाइल है, ये स्टाइल जो है, इसको लिखने का जो स्टाइल है ये हमारा देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो हिंदी की लिपि क्या हो जाती है? हिंदी भाषा की लिपि होती है आपकी देवनागरी लिपि। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने जो वाक्य लिखा है ये हिंदी भाषा में लिखा है, लेकिन इसका जो लिखने का तरीका है, ये स्टाइल है, ये देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो इसकी हम लिपि यहाँ पर लिखते हैं देवनागरी। देवनागरी। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। एक और वाक्य मैं यहाँ पर लिखूंगा, उसमें आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये वाक्य जो हमारा लिखा गया है ये हिंदी भाषा में लिखा गया है, और इसको जो लिखने का स्टाइल है, तरीका है, ये हमारा देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ऐसे ही यहाँ पर मैं एक और लिखता हूँ वाक्य, देखिए RAM, राम का घर, GHAR। ठीक है, अब ये वाक्य बताइए आप किस में लिखा है? कुछ लोग बोलेंगे कि ये वाक्य इंग्लिश में लिखा है। जी नहीं, ये इंग्लिश में नहीं लिखा है। ये हमारा, देखिए इसके शब्द पर फोकस करो, ये हमको समझा क्या रहा है? राम का घर। ऊपर का वाक्य क्या समझा रहा था? राम का घर, यानी कि राम के घर के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमने इसकी यहाँ पर लिपि चेंज कर दी, जबकि भाषा हमारी जो है वो हिंदी ही है, पर इसको हम राम का घर ही रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए, अगर इंग्लिश होता, इंग्लिश में घर का मतलब क्या होता है? होम होता है। होम होता है, तो इसलिए यहाँ पर होम का यूज होता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाती। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऊपर देखिए हिंदी का वाक्य है राम का घर, इससे हमें समझ आ रहा है कि राम का घर कहा गया है। और नीचे यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हम राम का घर, इससे भी हमको यही समझ में आ रहा है कि राम का घर। तो ये दोनों भाषा जो है, ऊपरली भाषा भी और नीचे की भाषा भी, ये दोनों भाषा यहाँ पर हिंदी है, लेकिन इनकी जो लिपि है वो अलग अलग हो जाती है। राम का घर, इसकी लिपि तो हो जाएगी देवनागरी और इसकी लिपि हो जाएगी लैटिन। ठीक है, लैटिन लिपि आपने सुनी होगी। ठीक है, तो बस यही अंतर है ना, इसका लिपि का आपको समझ लेना है। राम का घर लिखा हमने, ये देवनागरी लिपि में लिखा है, ये स्टाइल है ना लिखने का, तो ये देवनागरी लिपि का स्टाइल है, और ये लिखने का जो स्टाइल है ये लैटिन शब्द का, लैटिन लिपि का स्टाइल है। ठीक है, तो ये आप दोनों समझ गए होंगे। तो ये जो दोनों वाक्य हैं ये हिंदी भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन इनकी जो लिपि है, ऊपरले वाक्य की लिपि देवनागरी हो जाएगी और निचले वाक्य की लिपि यहाँ पर लैटिन हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लिपि वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा।